ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अक्का साहब, इस कुएं का मुंह खुलवा दो। नहीं बेगम साहिबा, शहंशाह ने हुक्म दिया है कि उसे जिंदा पकड़ के उनके सामने पेश किया जाए। और हम इसे मुर्दा देखना चाहते हैं। अभी इसे कोई मौका नहीं देना चाहते कि ये अपने जहरीले इरादे पूरे कर सके। खोलो। क्या हुआ बेनजीर? डर लग रहा है तुम्हें? हाँ, तुम मौत से डर रही हो? शहंशाह हमारे सब कुछ है, हमारे शौहर, हमारे दोस्त, हमारे हमदर्द। और तुम यहाँ हमारा सब कुछ छीनने आई थी। हाँ, इसे तो हम खुद अपने हाथों से सजा देंगे। कुएं में गिरने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज वो शौक हम पूरा करेंगे। इसी कुएं में जहर उगला था ना तुमने? 12 लोगों की जान गई थी, 12 लोगों की। आज उन्हें भी इंसाफ मिलेगा। अदगा साहब, लाओ। फेंको इसे। बंद कर दो इसे। अदगा साहब, इस कुएं को मिट्टी से भर दिया जाए और यहाँ एक तख्ती लगाई जाए कि मुगल सल्तनत और शहंशाह की गद्दार बेनजीर यहाँ दफन है, और राहगीरों के लिए कुछ ही दूर पे नया कुआं बनाया जाए। जो हुक्म बेगम साहिबा। चलो चलिए। अब क्या हालत है इनकी हकीम साहिबा? जितना कर सकते थे किया मलिक आजम। अब तो अल्लाह ताला का करम ही इन्हें होश में ला सकता है। हम कुछ नहीं कह सकते। जहर पूरे जिस्म में फैल चुका है। हकीम साहिबान का जिस्म तो और गर्म होता जा रहा है। अम्मी जान, वैसे ही जैसे हमारा जिस्म गर्म हो रहा था जब शेर के पंजों का जहर हमारे जिस्म में चढ़ रहा था। बेशक हुजूर, लेकिन ये जहरीले सांपों का जहर है। दवा और जहर में गहरी जंग है। खून पाक अर्क दे दिया गया है ताकि जहर पूरे जिस्म में फैल ना सके, लेकिन अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। जोधा बेगम ने ये जहर हमारी जान बचाने के लिए पिया है। जो हो सके करिए, इनकी जिंदगी बचा लीजिए। खौफ आती है खुद पर। जोधा बेगम कितने आका करने के बावजूद हमारी जिद की वजह से हमने इनकी बात नहीं सुनी। तुमने कोशिश तो की थी जलाल, लेकिन बेनजीर बहुत चालाक निकली। उसने अपने आप को बेगुनाह साबित कर दिया। गलती हमारी है, गलती हमारी है। जो बेनजीर में धोखा देगी, गलती हमारी है। जो शहंशाह होने के बावजूद जितनी बड़ी चूक हुई, गलती हमारी है। जो आज जोधा बेगम जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है, गलती हमारी है जो हमने इनकी बात नहीं सुनी। मगर हमें समझ नहीं आ रहा है कि अगर बेनजीर का झूठा खाने से जोधा बेगम की ये हालत है तो जाकिरा को क्यों कुछ नहीं हुआ? इनका झूठा दूध हम पीने के लिए तैयार हैं। जलाल, कहाँ जा रहे हो जलाल? हमारी जान बख्श दीजिए। उस दिन बेनजीर का झूठा भी कर तुम मरे क्यों नहीं? तुम पर जहर का असर क्यों नहीं हुआ? हमें कुछ नहीं मालूम। कुछ नहीं मालूम तुम्हें? हूँ कुछ नहीं मालूम ना? तो ठीक है,
इसी वक्त हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। आज तुम्हारी वजह से हमारी जोधा बेगम की हालत है। सच सच बताओ, ये तो इसी वक्त में काट देंगे। हाँ, हम पर जहर का असर हुआ था, लेकिन बेनजीर ने हमें वक्त पे जहर मोहरा दे दिया था। ये जहर मोहरा कहाँ है? बेनजीर के होजरे में, बक्से में है। मोती जैसा दिखने में है लेकिन है नहीं। जहर को मारने का अर्क है। ये जहर मोहरा काम कैसे करता है? पानी में घोल के दे दीजिए। जल्दी शहंशाह, वक्त कम है। चलो हमारे साथ आओ। हकीम साहिबा, इस जहर को तोड़ने का अर्क। हुजूर, ये तो मोती है। हम जानते हैं हकीम साहिबा, बेनजीर ने इसे मोती की शक्ल में रखा था ताकि किसी को इस पर शक ना हो। लेकिन बेनजीर की बात ही जाकिरा कहती है कि अगर मोतियों को पानी में मिलाकर जोधा बेगम को पिलाया जाए तो वो एक अर्क का काम करेगा। हकीम साहिबा, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है? हुजूर, कई बार लोग अर्क को छुपाए रखने के लिए उसे ऐसी शक्ल दे देते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। हम कोई खतरा दोबारा मोल नहीं लेना चाहते। हम उस अर्क को एक बार उनकी बात जाकिरा को पिलाएंगे। अगर उन्हें कुछ नहीं होता तब ये अर्क जोधा बेगम को पिलाएंगे। ये पानी पियो। हुजूर, ये अर्क जोधा बेगम के लिए माकूल है। ले जाओ इसे। कब तक होश आएगा हकीम साहिबा? हुजूर, ये अर्क वाकई असरदार है तो अगले 8 पहर में जोधा बेगम को होश आ जाना चाहिए। आना होगा इन्हें होश में। जोधा बेगम हम इस तरह हमें जिंदगी भर पछताने के लिए नहीं छोड़ सकती है। आपको होश में आना होगा। होशियार, रुकैया बेगम तशरीफ ला रही हैं। जलाल, अल्लाह का शुक्र है तुम सही सलामत हो। वो बेनजीर कहाँ है? वहीं जहाँ उस जहरीली दोशीजा को होना चाहिए। बड़ी माकूल सजा दी है तुमने बेनजीर को। रुकैया, हम बता नहीं सकते हैं कि हमारी क्या हालत हो गई थी। लगा कि अपनी दोनों बेगमात को खो देंगे। शुक्रिया अदका साहब। जलाल, जोधा बेगम कैसी है? हमने उन्हें जहर मोहरे का अर्क दिया है। अदका साहब, हम जैसे मोती समझ रहे थे वो जहर मोहरे का अर्क है। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि उस अर्क का असर हो जाए जोधा बेगम पर। आगे खोलिए जोधा बेगम।
आपकी जांच क्या कहती है हकीम साहिबा? हुजूर, जहर पूरे बदन में फैल चुका है। इसे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। मुश्किल या नामुमकिन? जी, मुश्किल। हकीम साहिबा, हमें फर्क नहीं पड़ता आप क्या करें, लेकिन जोधा बेगम की जान बचाइए। हुजूर। भाभी जान, भाभी जान, भाभी जान, ये आपको क्या हो गया? क्यों खुदा नेक लोगों पर कहर ढाता है? भाईजान, हम जानते हैं आप हमारी शक्ल नहीं देखना चाहते और यहाँ पर आकर हमने आपके हुक्म की तौहीन की है, मगर हम अपने आप को रोक नहीं पाए। आपको हमें जो सजा देनी है दे दीजिए, मगर जब तक भाभी जान ठीक नहीं हो जाती हम यहाँ रहकर उनके लिए दुआ करना चाहते हैं। इस वक्त हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सिवाय जोधा बेगम के, और अगर किसी तरह तुम्हारी दुआ मददगार साबित हुई तो हम जिंदगी भर तुम्हारे शुक्रगुजार रहेंगे। जोधा बेगम, हकीम साहब, ये खूब आप शाही हकीम है, हर मर्ज का इलाज है आपके पास, तो जोधा बेगम की तबीयत क्यों ठीक नहीं कर पा रहे हैं आप? अगर कर रहे हैं तो कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? जलाल, हौसला रखिए जलाल, जोधा बेगम को कुछ नहीं होगा। इनसे जो बन पड़ रहा है ये कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के आलिम हकीम है। हमें कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए। हम इस तरह जोधा बेगम को मरता हुआ नहीं देख सकते हैं। अतका साहब, आप जलाल के साथ जाइए, इस वक्त उन्हें अकेले छोड़ना मुनासिब नहीं। हकीम साहब, शहंशाह की जान बचाने के लिए जोधा बेगम अपनी जान पर खेल गई। हम उनकी जान जाने नहीं दे सकते। उन्हें कुछ भी करके बचा लीजिए। जो दवा मंगानी है मंगवाइए, जो नुस्खा आजमाना है आजमाइए, लेकिन जोधा बेगम की जान बचा लीजिए। अब हमें आपसे घृणा नहीं है। हमारे कहने का तात्पर्य है कि एक समय था जब हम आपसे घृणा करते थे, परंतु अब आप ऐसे नहीं रहे। आप वो हैं जो हम पर विश्वास करते हैं।
या मेरे खुदा, ये 8 पहर खत्म कर दे, इस काली रात के अंधेरे को खत्म कर दे मेरे मौला। जोधा बेगम को आराम दे मेरे परवरदिगार, मेरे शहंशाह को सुकून अदा कर मेरे अल्लाह। माफी चाहती हूँ हुजूर, किस मुंह से कहूँ? साफ साफ बताइए हकीम साहिबा। अब इनका बचना नामुमकिन है। इन्हें फौरन शाही शिफा खाना ले जाना होगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जहर जिस्म से अलग यहाँ नहीं किया जा सकता। अगर इन्हें फौरन शाही शिफा खाना ना ले जाया गया तो क्या इस हालत में इनका शिफा खाने जाना मुनासिब होगा? अम्मी जान हौसला रखिए, हम उम्मीद नहीं तोड़ सकते हैं। इन्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा जोधा बेगम को। हकीम साहिबा, जोधा बेगम के हक में जो बनता है कीजिए, लेकिन इनकी जान बचाइए। मेरे खुदा, तुझसे जितना मांगा तूने हमेशा उससे ज्यादा दिया। कि दुनिया क्या होती है, मुल्क के मायने क्या होते हैं, समझने से पहले तूने हमें मुल्क के शहंशाह का ताज बख्शा। मेरे मालिक, तूने हमेशा हर दौलत, हर खुशी, हर खुशो हमसे हमें नवाजा। अपना करम हमेशा हम पर बनाए रखा, लेकिन ऐ खुदा, तू उसे हमसे महरूम मत कर जिसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे, जिसके बगैर हम जी नहीं पाएंगे मालिक। दुनिया भर से हमने अपने जज्बात छुपाए, मगर तुझसे क्या छुपाए मेरे मालिक। हम तेरे सामने अपना सर झुकाते हैं, भीख मांगते हैं। हिंदुस्तान का शहंशाह तो जहां के शहंशाह से भीख मांग रहा है। चाहे हमारी हम भीख मांगते हैं तुझसे कि जोधा बेगम की जान बख्श दे। हमारा है, ये सजा हमें दो कि हमने उनकी बात नहीं सुनी, मगर जोधा बेगम की जान बख्श दो। वो रहमत वाला है खुदा, रहमत कर, तू करीब है, करम कर, तू सबसे ताकतवर है। अपनी ताकत दिखा, हम मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे उसके बगैर। अल्लाह 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 अल्लाह